ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये वही जाकिर नाइक है जिसको कांग्रेस की सरकार ने, आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे, इन लोगों ने देश कैसे चलाया है। इसी जाकिर नाइक को भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के पुलिस अफसरों को संबोधित करने के लिए बुलाया था, और वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर। तो इससे ये हमें अंदाजा होता है कि जो भी पावर में है, जो भी लक़ब वो देना चाहता है आपको दे सकता है। हक की तो कुछ बुनियादी नहीं है, हकीकत को कोई जानना ही नहीं चाहता है। जो पावर में, जिसके पास ताकत है, वो जो लक़ब देता है लग जाता है। कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है, दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे, जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है, उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट, बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, ये कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान, एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो। तुम मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवादी है, उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके, पोटा लेके मकोका लेके, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है, और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। साथ रहो, उनका साथ दो। जाकिर नाइक के 27 साल के कैरियर में मुझे कोई बात आपत्तिजनक नहीं लगी। आतंकवाद को खत्म करने में, गरीबों के लिए ज़कात के निजाम पर बोलने में, रेसिज्म, कास्टिज्म, जातिवाद को खत्म करने में, देश भर में, दुनिया भर में अमन, शांति, सलामती फैलाने में, धर्म के जरिए जो लोगों को लड़ाते थे उनको धर्म के जरिए मिलाने में जाकिर नाइक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और जाकिर नाइक के लिए मैं रिकमेंड करता हूं
کہ ہماری گورنمنٹ بھارت رتن دے وہ بندے کو. اتنا اچھا کام اس نے کیا. لاکھوں کا مجمع ہے, مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی اپنی اپنی دھارمک کتاب سے ایک رب کے بارے میں سن کر سمجھ رہے ہیں, ایک جگہ شانتی سے بیٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ہزاروں پروگرامز انڈیا اور ورلڈ میں چل رہے ہیں, 200 کروڑ سے زیادہ لوگ ٹی وی چینلز پر سن رہے ہیں, کبھی کوئی پرابلم نہیں. آج ہمارا ایک گلی کا نیتا کھڑا ہوتا ہے, آگ لگا کے چلے جاتا ہے. معصوم کسانوں کو 15-15, 20-20 کی بھیڑ مار ڈالتی ہے. آصفہ, گیتا, سنسکرتی کا گینگ ریپ ہو جاتا ہے. ایسے چیزوں کے خلاف ذاکر نائک لڑ رہا تھا. اور ایک بھی ثبوت, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, ای ڈی کورٹ کے جج جسٹس منموہن سنگھ نے کہا این آئی اے سے 2 سال ہو گئے, ابھی تک تم لوگ آج تک ایک ثبوت وہ بندے کے خلاف نہیں لا سکے. کوئی فون کال, کوئی ای میل, کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن, کوئی پیپر پر رسید وغیرہ, کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا فوٹیج, کچھ تو وہ بندے کے خلاف لاؤ. نہیں لا سکے. میں 20 سالوں سے ان کو سن رہا ہوں, مجھے ان کی اسپیچ میں کوئی پرابلم نہیں لگا. یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں, میرے نہیں. پتا چلا کہ ذاکر نائک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, ذاکر نائک نے غلط کام نہیں کیا, صرف آئیڈیالوجیکل وار کہ ذاکر نائک ہمارے حساب سے نہیں ہے, ہماری آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے حساب سے نہیں ہے, ہماری ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے حساب سے نہیں ہے, اس لیے اس کو ٹارگیٹ کرو. اسی لیے مودی گورنمنٹ ٹارگیٹ کر رہی ہے, ورنہ کوئی پروف نہ انٹرپول کو دے سکے, نہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کو دے سکے, نہ ملیشین ہائی کورٹ میں دے سکے, نہ انڈین ای ڈی کورٹ میں دے سکے آج تک. تو اسی لیے میں ذاکر نائک کا ساتھ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ نے تو